22 मार्च 2025, वेन्यू है चेन्नई। चेन्नई के अंदर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी यहां पर मिल रही है और इसमें अलग अलग राज्य के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर है 82 82, अनुच्छेद 82, और दूसरा है आर्टिकल नंबर 170 यानी कि अनुच्छेद 170। ये दोनों आर्टिकल यहां पर अलग अलग पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं। इंडिया के स्टेट यहां पर ये कह रहे हैं कि या तो आप लोग इसको फिक्स कर दो कि आगे पॉपुलेशन चाहे किसी की बढ़े या पॉपुलेशन किसी की घटे, तो आप लोग इसको इसी तरीके से लेकर चलोगे, या तो आप लोग ये काम कर लो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा करो कि जैसे सीटों का बंटवारा करना है, मान लीजिए कोई राज्य है जिसमें मान लीजिए आज के उस राज्य के अंदर में 20 सीटें आती हैं, तो 20 की 40 कर दो बढ़ाकर, किसी को 80 मिल रही है 80 की 160 कर दो बढ़ा। आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में, एक आर्टिकल है पेज नंबर 1 पर, ये आर्टिकल फिर आगे चलकर देखने को मिलेगा नेक्स्ट पेज पर, उसमें साइड में, और एक आर्टिकल है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। मुद्दा क्या है पूरा ध्यान से समझिएगा और कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आज की डेट में हम लोग बैठे हैं 2025 के अंदर में, और 2025 में अगर कोई इस मुद्दे को इस लेवल पर उठाए तो भाई फिर सोचने वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो क्या है ये मुद्दा, इसको मैं आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा और एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर भी होता हुआ चलेगा जब आप लोग इस चीज को समझ लेंगे। अभी फिलहाल के टाइम पर ये आज ही की डेट में, डेट भी आप लोगों को दिख जाएगी यहां पर, 22 मार्च 2025, वेन्यू है चेन्नई। चेन्नई के अंदर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी यहां पर मिल रही है और इसमें अलग अलग राज्य के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक लड़ाई छिड़ रही है इंडिया के अंदर में नॉर्थ वर्सेस साउथ वाली, और उसको लेकर ये पूरा का पूरा बवाल हो रहा है। नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई क्या है ये मैं आप लोगों को एक एक कर बताऊंगा और आप लोगों को यहां पर समझाऊंगा भी कि आखिर यहां तक ये मुद्दा आकर कैसे पहुंच गया और आज की डेट में इतने सारे आर्टिकल क्यों छापे गए हैं और ये ट्रेंड क्यों कर रहा है आज की डेट में सोशल मीडिया हैंडल पर, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात क्या है, क्या बोला गया है, ये कह रहे हैं कि इनके एक ये वाली पिक्चर तो देखो भाई साहब, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये आज की डेट में बकायदा पूरा का पूरा यहां पर ये पब्लिश कर दिया गया बिल्डिंग के ऊपर में, ठीक है। तो ये एक तरीके से मीटिंग होने जा रही है चेन्नई के अंदर में और यहां पर बोला कि फेयर डिलिमिटेशन, यानी कि प्री सीमन जो आयोग आप लोग बनाओगे वो फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब क्या है, मतलब उसके अंदर में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको नुकसान पहुंचे। अब पूरी कहानी क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूं आसान शब्दों में, क्योंकि भर भर के आर्टिकल है और आज ही आया तो कल इसके ऊपर में एडिटोरियल भी छापे जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। टॉपिक समझ में आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रीजन ये है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो भी बताऊंगा। पहले आप लोग सोचो कि संविधान के अंदर भी इसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी बन जाता है यहाँ पर। तो वो आप लोगों से पॉलिटिकल का बैकग्राउंड जो कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर आता है वहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे। तो ध्यान से सुनिए, हमारे संविधान के अंदर में दो आर्टिकल मैं आप लोगों को बताऊंगा, उन दोनों आर्टिकल को आप लोगों को याद रखना है। एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर है 82 82, अनुच्छेद 82, और दूसरा है आर्टिकल नंबर 170 यानी कि अनुच्छेद 170। ये दोनों आर्टिकल यहां पर अलग अलग पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं। ये आर्टिकल काम करता है हमारी पार्लियामेंट के लिए और ये आर्टिकल काम करता है स्टेट की असेंबली के लिए, यानी कि हमारी संसद के लिए, और जो हमारे देश के अंदर में जो राज्य के अंदर में जो विधानसभा है उसके लिए यहां पर ये काम करता हुआ नजर आता है। ये क्या बोलते हैं दोनों आर्टिकल, दोनों आर्टिकल ये बोलते हैं कि जब भी हमारे देश के अंदर में कोई भी सेंसस होगा, लेटेस्ट सेंसस जिसको हिंदी में जनगणना बोलते हैं, जब भी जनगणना होगी तो उस जनगणना के जस्ट बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक डिलिमिटेशन एक्ट लेकर आएंगे। डिलिमिटेशन एक्ट यानी कि प्री सीमन आयोग बनाएंगे और उससे क्या करेंगे, क्योंकि 10 साल पहले मान लीजिए 2011 में हमारे देश के अंदर में जनगणना हुई थी और अभी 2021 में जनगणना होनी थी, तो 10 सालों में पॉपुलेशन बड़ी होगी कहीं ना कहीं। भाई उत्तर प्रदेश में अलग पॉपुलेशन बड़ी होगी, राजस्थान में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, आंध्र प्रदेश में अलग, तमिलनाडु में अलग। तो क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग अपनी वोट डालते हो, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन के बेस पर हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जब पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है किसी एरिया के अंदर में या फिर घट रही है तो उसी के हिसाब से सीटों का बंटवारा होना चाहिए वहां पर उसके अंदर में। तो ये जो सीटों का बंटवारा है पॉपुलेशन के बेस पर होता है। तो यहां पर ये ऑलरेडी हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में लिख दिया गया और ये भी बोल दिया साथ साथ में कि जब भी आप लोग यहां पर, इसीलिए हमारे देश के अंदर में हर 10 साल में बाकायदा सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। तो इन्होंने तो अपनी बात बोल दी कि हाँ ठीक है ऐसा हम लोग कर लेंगे यहाँ पर लेकिन मुद्दा क्या निकल कर आता है, भाई हमारे देश के अंदर में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई जिसकी कुछ हद नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले देश हैं, 140 प्लस करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन आज के दिन में हमारी हो चुकी है। तो ऐसे देश के अंदर में कहीं पर तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि कर्नाटका,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर पॉपुलेशन घटती जा रही है। इन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, एजुकेशन पर फोकस किया, बहुत सारी स्कीम चलाई यहाँ पर। तो अब दिक्कत यह है कि अगर अब फिर से आप लोग यहाँ पर पॉपुलेशन के बेस पर अगर यहाँ पर बंटवारा करते हो सीटों का, तो ये राज्य ये बोल रहे हैं कि यार हमको तो नुकसान हो गया, हमने तो गलत किया अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर, हमको तो और बढ़ाना चाहिए था पॉपुलेशन को, क्योंकि हमको तो ज्यादा सीटें मिलती। तो इसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है कि अब अगर सेंसस होगा, जनगणना होगी और उसके बेस पर सीटों का बंटवारा होगा तो हमारे हिस्से में कम सीट आएगी। इसी को लेकर इन्होंने ज्वाइंट एक्शन कमेटी फेयर डिलिमिटेशन की फर्स्ट कमेटी की मीटिंग यहां पर बुलाई है आज, यानी कि 22 मार्च को चेन्नई के अंदर में यहां पर। और यहां पर कई सारे राज्य के चीफ मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग आप लोग यहां पर नजर आएंगे, जो कि खासकर अगर बात करें जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि ये समझो कि अपोजिशन वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं अपनी जो आज की डेट में प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट है उसके खिलाफ में। इसीलिए कई सारे लोग तो इसको ये कह रहे हैं कि ये नॉर्थ वर्सेस साउथ हो रखा है। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये साउथ वर्सेस एक साउथ इंडियन स्टेट है वर्सेस यहाँ पर यूनियन का जो ऑपरेशन है, यानी कि यूनियन जो सब जो एक तरीके से सप्रेस कर रही है, उनके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। दूसरी साइड में ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर पूरा का पूरा बवाल यहाँ पर मचा हुआ है। तो डिलिमिटेशन कमीशन ये इसीलिए बार बार रोका जाता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता है। पास्ट में भी इसीलिए रोका गया। पास्ट में भी मैं आप लोग को बता दूं ये रेगुलर नहीं है, ये एक बार होता 1952 में और इसी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। फिर हुआ यहाँ पर 1963 में, फिर हुआ 1973 में, और फिर हुआ यहाँ पर 2002 के अंदर में। तो इस तरीके से यहाँ पर बाकायदा कानून बना बनाकर यहाँ पर ये आप लोगों के सामने लेकर आया गया। पर लेकिन फिर जाकर इसको फ्रीज कर दिया ये बोलकर कि भाई अब इसको आगे नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि बार बार बवाल इसको मच रहा था कि भाई जब जब हम लोग इसको कर रहे हैं तो इसको लेकर बवाल मच जा रहा है कि यार इसकी वजह से यहाँ पर सीटों का बंटवारा हो रहा है। तो इसको इसको फिक्स कर दिया गया हमारे देश के अंदर में। 87th अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, और बोला कि अब इसको फिक्स कर देते हैं 2026 तक का। तो साउथ इंडिया के स्टेट यहां पर ये कह रहे हैं कि या तो आप लोग इसको फिक्स कर दो कि आगे पॉपुलेशन चाहे किसी की बढ़े या पॉपुलेशन किसी की घटे, तो आप लोग इसको इसी तरीके से लेकर चलोगे, या तो आप लोग ये काम कर लो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा करो कि जैसे सीटों का बंटवारा करना है, मान लीजिए कोई राज्य है जिसमें मान लीजिए आज के उस राज्य के अंदर में 20 सीटें आती हैं, तो 20 की 40 कर दो बढ़ाकर। किसी को 80 मिल रही है, 80 की 160 कर दो बढ़ाकर, यानी कि डबल कर दो सीटें। आप लोग ऐसे कर लो अगर आप लोगों को सीटें बढ़वानी है। पर इस तरीके से आप लोग नहीं करोगे कि पॉपुलेशन के बेस पर एक की सीट ज्यादा कर दी, एक की सीट कम कर दी। या दूसरा, कई सारे लोग सजेशन दे रहे हैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी, वहां पर पॉपुलेशन का कोई फंडा ही नहीं है, 50 सीटें हैं, 50 राज्य हैं, हर राज्य को 2 सीटें दे रखी है, टोटल मिलाकर 100 सीटें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। तो या फिर ऐसा कुछ कर लो यहाँ पर। तो बहुत सारे सजेशन यहाँ पर दिए जा रहे हैं आज की डेट में इस मुद्दे को सही करने के लिए। ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसको लेकर बार बार यहाँ पर बवाल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो किया जाएगा यहाँ पर, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बेसिक है, आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार इससे बन सकता है। तो 87th अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, जिसने डिलिमिटेशन जो कमीशन है यहाँ पर डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोला कि यहाँ पर ये 2001 के सेंसस के बेस पर किया जाएगा, नोट 1991 के सेंसस पर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा सकते हैं। 84th जो अमेंडमेंट किया गया था उसने इंपावर किया था गवर्नमेंट को कि वो एडजस्ट करे, रेशनलाइज जो टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है पॉपुलेशन के बेस पर 1991 के बेसिस पर, यानी कि 84th में बोला गया था। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2001 में, उसने बोला 1991 के बेस सेंसस के बेस पर हम लोग करेंगे। पर 87th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया उसने बोला 1991 के बेसिस पर नहीं, हम लोग 2001 के बेसिस पर यहां पर करेंगे ये सीटों का बंटवारा। तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये फर्क था, 84th और 87th में आप लोग फर्क समझना। 84th जो था वो 2001 में आया था, और यहाँ पर 87th जो आया था वो 2003 में आया था। 87th में था कि 1991 के बेसिस पर हम लोग बंटवारा करेंगे, पर लेकिन यहाँ पर जो 87th आया 2003 में, इसने बोल दिया कि नोट 1991 हम लोग यहां पर लेकर चलेंगे, 2001 के सेंसस के बेस पर अपनी सीटों का बंटवारा करेंगे। तो ये दोनों में फर्क आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। तो दोनों को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पर लेकिन यहां पर जो फिक्स कर दी गई थी वो सीट फिक्स कर दी गई थी 2026 तक, हम लोग अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ये फिक्स कर दी गई थी ऑलरेडी यहां पर, ठीक है। तो इसको लेकर आप लोग बिल्कुल पॉइंट फिर से कह रहा हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो वन नेशन वन इलेक्शन मींस के अंदर भी आप लोगों को क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों को देखने को मिला था। तो इसी तरीके से आप लोगों को यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलेंगे। पर एक बार अगर कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो जाएगा तो फिर आप लोगों को कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं रहेगा।
तो इसलिए एक एक पॉइंट को आप लोग क्लियर करके चलना कि 2026 तक फिक्स कर दिया गया था। इन्होंने बोला था कि आगे फिर से फिक्स करना है। अच्छा एक चीज और बता दूं, अब दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को अगर होगा तो इसको ऐसे और याद रख लेना। फिक्स जो किया गया था वो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था 2001 में, कि 2026 तक यहां पर ये आप लोग को चीजें चेंज नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां पर ये 2001 के सेंसस के बेसिस पर आप लोग लेकर चल रहे थे। यहां पर ये यहां पर पहले इसने बोला था, पहले जो 1991 की बात की गई थी। ठीक है, तो फिर जब यहां पर फर्दर अमेंडमेंट किया गया तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहां पर ये इसको चेंज कर दिया कि 1991 नहीं अब 2001 लेकर चलेंगे। तो फिर यहां पर ये वाला लेटेस्ट वाला अमेंडमेंट अब आप लोगों को लेकर चलना है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसको लेकर आप लोगों के मन में कंफ्यूजन मत रखना, इसको क्लियर कर लेना, क्योंकि कई बार आप लोगों को हो सकता है कि इसको लेकर कंफ्यूजन हो जाए कि नहीं यार इसको ऐसे नहीं ऐसे लेकर चलना है। तो जब आप लोगों के माइंड में चीजें फिक्स रहेंगी तो आप लोग माइंड में क्लैरिटी लेकर चल पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन हालांकि जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं फिलहाल के टाइम पर जिस तरीके से, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। तो आगे भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों को लेकर इसको लेकर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अब फिलहाल के टाइम पर यह मुद्दा और बढ़ेगा। रिसेंटली अभी इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो इलेक्शन जो है यहाँ पर अभी होने वाले हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं कि रुकने वाला मुद्दा है, ये कॉन्टिन्यूअस चलने वाला मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो मुद्दा कॉन्टिन्यूअस चल रहा है और जिसके बैकग्राउंड में आप लोग की पॉलिटी भी आ रही है निकलकर, तो वहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन यार बनने के चांसेस हैं फिर यहाँ पर। तो उस टॉपिक का करंट और बैकग्राउंड पूरा आप लोगों का तैयार होना चाहिए। अगर आप देखो, सबसे बेवकूफी वाली बात क्या होती है, आप लोगों को पता है यार ये करंट में आ रहा है और उसके बाद भी अगर आप लोग उसको छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, तो फिर यार फिर तो देखो गलत बात है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर आप लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या बोला गया था, उसने एक्सटेंड कर दिया गया था आने वाले 25 साल के लिए, कि 2026 तक हम लोग इसी को लेकर चलेंगे। और 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने क्या किया, उसने सेंसस का बेस चेंज कर दिया, 2001 कर दिया, जो कि पहले जो हुआ था 1991। तो ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया, अब आप लोग इसको समझ सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर तो तीनों के तीनों आर्टिकल का पूरा बवाल क्या चल रहा है, आज यहाँ पर मीटिंग होगी, फिर आगे मुद्दे निकल कर आएंगे, तो फिर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे जो भी बवाल डेवलपमेंट होंगे उसको देख लेंगे आगे चलकर। ओके।